एक आदमी ने एक फीनिक्स को पकड़ लिया, उसे राजा को अर्पित करने के लिए तैयार था। फीनिक्स ने उदासीनता से उसे छोड़ने की भीख मांगी और आखिरकार एक गर्म आंसू गिरा दिया। आदमी ने जले हुए जूतों को देखा। आदमी को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उस फीनिक्स के प्रति सहानुभूति हुई। उसने फीनिक्स के जाल को खोला और फीनिक्स ने अपनी आग को फिर से उजागर किया। उसने आदमी का आभार जताया और उड़कर आसमान की ओर चली गई। फीनिक्स जाते जाते आदमी के लिए एक मछली छोड़ गई। आदमी ने मछली पकड़कर यह सोचा कि यह फीनिक्स को पकड़ने का सबूत होगा। आदमी वापस राजा के पास गया। राजा ने उसे खाली हाथ लौटते देखा और उसे सजा देने की बात सोची। आदमी ने फीनिक्स की मछली दिखा दी, परंतु हे भगवान, वह पंख अब फीके हो चुके थे। यह देखकर आदमी के होश उड़ गए। राजा ने यह देख संतोष की सांस ली और सैनिकों को उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अचानक पंख जल उठे और सभी चकित हो गए। फीनिक्स आदमी को बचाने के लिए आ पहुंची। बच जाने के बाद आदमी बहुत खुश हुआ। आसमान में उड़ते फीनिक्स को देख सभी ने समझा कि आदमी ने फीनिक्स को जीता लिया है। उसे सम्मानित किया गया और रियासत मिली, लेकिन इससे राजा नाराज हो गया और उसने उसे मात देने के लिए योजना बनाई। दूसरे दिन उसे महल में बुलाया गया। राजा ने उसे एक असंभव कार्य सौंपा। उसे बर्फ महल में सोई हुई राजकुमारी को जगाना था और वापस लाकर रानी बनाना था। राजा ने सोचा कि यह आदमी रास्ते में ही मर जाएगा। उसे नहीं पता था कि उसके पास जादुई छोटी छड़ी थी। उसकी मदद से वह तेजी से बर्फ महल तक पहुंच गया। बड़े दरवाजे को देख वह उत्सुकता से दौड़ पड़ा, लेकिन दरवाजा बंद था। आदमी सबसे पहले दरवाजे से टकरा गया। जैसे ही वह असहाय खड़ा था, उसके मन से पंख बाहर निकले और बचाव के लिए दौड़ पड़े। विशाल बर्फ का दरवाजा पिघल गया, लेकिन उसकी छोटी छड़ी नीचे गिर गई और वह दृश्य से प्रभावित होकर खड़ा रह गया। वह अपने बर्फीले जूते उतारकर अंदर चला गया, जहाँ सोती हुई राजकुमारी थी। इसी सोच में कि उसे कैसे जगाए, उसके पीछे से पंख फिर से उड़कर गए। केवल एक पल के लिए जब वह पीछे मुड़कर देखता है, राजकुमारी जाग जाती है, लेकिन सब कुछ जानकर वह चट्टान से कूदने का निर्णय कर लेती है। आदमी भी उसके पीछे कूदता है, बिना यह जाने कि वह सुरक्षित रहेगा। राजकुमारी के प्रयास से वह सुरक्षित रहता है, परंतु उसके कपड़े फट जाते हैं और वह नीचे गिर जाता है। बिना किसी मदद के दोनों जमीन की ओर गिरते हैं। खुशकिस्मती से छोटा घोड़ा यह सब देख रहा था। वह तुरंत अपने पंख फैलाकर रक्षा के लिए आया। उसकी मदद से दोनों सुरक्षित थे और अगले दिन सुबह सुबह आदमी ने राजकुमारी को महल में पहुंचाया। सब लोग उसकी अद्वितीय सुंदरता से स्तब्ध थे। यह देखकर कि आदमी बर्फीले पहाड़ों से राजकुमारी को वापस ले आया, सब उसकी बहादुरी और बुद्धिमानी से प्रभावित थे। दूरबीन में यह सब देखने पर राजा इतना गुस्सा हुआ कि उसका चेहरा हरा पड़ गया, पर उसे आदमी की प्रशंसा करनी पड़ी, जबकि राजकुमारी हिचकिचा रही थी। वह इतनी आसानी से बूढ़े राजा से शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी दादी के महासागर के तारे की अंगूठी के नाम पर राजा को मना कर दिया। जब राजा को पता चला कि अंगूठी को विशाल समुद्री व्हेल ने निगल लिया है, तो उसने तुरंत आदमी को बुलाया। यह स्पष्ट था कि राजा फिर से काम आदमी पर छोड़ने वाला था। भेजे हुए आदमी ने घोड़े पर सवार होकर शहर के लिए रवाना हो गया। जब वह आदमी लगातार खोज कर रहा था, अचानक समुद्री बछड़ा सामने से आया और उसने उसे समुद्र में गिरा दिया। जैसे ही वह तैरकर समुद्र सतह पर आने की तैयारी कर रही थी, अचानक उसे एक दृश्य ने चौंका दिया। तभी उसने देखा कि समुद्री पानी में कई मोटी जंजीरों से किसी भयानक जीव को बांधा गया है। जिज्ञासा की वजह से आदमी उसे देखने के लिए तैयार था। अभी वह सतह तक पहुंचा ही था कि विशाल लहरें उसे घेरने लगीं। घोड़ा समय पर आकर उसे खींच ले गया, जिससे वह संकट से बच गई। वे आकाश में उड़ते हुए ही समझ गए कि लोहे की जंजीर में लिपटी चीज वास्तव में दसियों हजार टन भारी एक व्हेल मछली थी। फिर आदमी ने देखा कि उसकी त्वचा पर व्हेल मछली का आकार बढ़ गया था। इससे यह साबित हुआ कि विशाल व्हेल कई सालों से फंसी हुई थी, और जब आदमी ने फिर से व्हेल की तरफ देखा, तब वह आंसू बहा रही थी। दयालु आदमी ने विशाल व्हेल की हालत देखकर उसे मदद करने की ठानी। आदमी के इशारों का पालन करते हुए छोटा घोड़ा तेजी से उड़कर अगले ही पल आदमी के आदेश पर व्हेल के नाक में प्रवेश कर गया और लगातार अपने पंखों से उसकी ताकत को उत्तेजित किया। इसे शाबाश की होगी और जैसे चुप कर एक बड़ा फौज छुड़ा। इसमें लोग की जैसी आस होगी। इस कारण आदमी मत से व्हेल फिर पति व्हेल जाने से आदमी बहुत हुआ, लेकिन तो राजा सुबह और मासागर तरह वाली अंगूठी आ गई जो व्हेल के अंदर थी। जैसे ही वह व्हेल के मन में उदास विचार में गया, उसने देखा कि सूर्यास्त से पहले व्हेल फिर से लौट आई। इसे देखकर आदमी आनंदित हो गया। हार्ड शेल्ड केकड़े ने व्हेल की मदद से महंगा अंगूठी वापस लाने में मदद की। यह आदमी की चिंताओं का समाधान था। उसने केकड़े को व्हेल को धन्यवाद देने को कहा, लेकिन फिर उसने हाथ में अंगूठी को देखकर फिर से उदासी में डूब गया। वह पहले ही राजकुमारी से प्यार करने लगा था। अगर अंगूठी उसे वापस कर दी तो राजकुमारी से राजा के प्रस्ताव को इनकार नहीं हो पाएगा। आदमी ने इसकी वजह से अकेले ही चलने का निर्णय लिया। रात में वह चुपचाप उस महल के पास पहुंचा जहां राजकुमारी रहती थी और उसे साथ ले जाने की सोचने लगा। ये सब कोई नहीं जान पाया, लेकिन पास ही खड़े एक मंत्री ने सब कुछ स्पष्ट रूप से देख लिया और आदमी को देख लिया, जैसे कि उसने पहले ही सब कुछ समझ लिया हो।